CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। निफ्टी अगर आप देखें तो लगातार बढ़त के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती के मूड में नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट है, ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो हल्का फुल्का एक एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 100 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी पर नजर आएगी और बैंक निफ्टी जहां पर आपको रेजिलियंस देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक भी 250 अंकों की गिरावट आपको दिखा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर रेजिलियंस बरकरार है हर निशान में, लेकिन बहुत ही फ्लैट माना जाएगा क्योंकि केवल 25 से 26 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और सिमिलर मूव्स आपको नजर आएंगे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर एक मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल समझ लेते हैं कि स्टैट्स क्या कह रही हैं। तो मार्केट में एक ट्रेंड बिल्कुल बरकरार, और इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आएगी, गिरने वाले कम होते हैं। तो आज के सेशन में भी आप देखें तो 1303 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके विपरीत इसके सामने 1406 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन समझते हैं कि इंडेक्स में कहां से स्ट्रेंथ आ रही, कहां से बन रहा है दबाव। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही बैंक निफ्टी का खास स्टॉक है जहां पर आज बढ़िया मूव्स नजर आ रहे हैं। 7 अंकों का निफ्टी में कंट्रीब्यूशन। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, यहां पर खबरों के बीच एक्शन है। और काफ़ी दिनों के बाद एशियन पेंट्स यहाँ पर भी थोड़े से अच्छे टिक्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बढ़ने वाले जो शेयर है टोटल 34 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक का दबाव बना रहे हैं। रिलायंस नीचे है, इन्फोसिस में थोड़ी सी वीकनेस है। 143 अंकों का दबाव निफ्टी पर नजर आ रहा है इन शेयरों के चलते। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखें तो अकेला संभाल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 57 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडसइंड बैंक, यहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। और गिरावट में जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक, वही सिमिलर आपको निफ्टी बैंक पर भी मूव दिख रहे हैं। कोटक बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव है। कुल मिलाकर 386 अंक जो गिरने वाले निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सेशन है, हफ्ते का आखिरी सेशन है। देखना होगा कि दिन के दौरान रिकवरीज आती है कि नहीं। लेकिन मार्केट में चाहे थोड़ी बहुत सुस्ती हो, लेकिन हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हफ्ते की शुरुआत से लगातार जो ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए इनमें जबरदस्त एक्शन है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शो में स्वागत कीजिए फिनवर्सिटी की को फाउंडर ध्वनि पटेल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और SSG फाइनेंस के वीरल छेड़ा है हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है। नमस्कार ध्वनि जी, आपके साथ करते हैं शुरुआत। मार्केट अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी के मूड के बाद थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहा है, हल्का सा रुका है मार्केट। गिरावट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है। क्या करना चाहिए फिलहाल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली यस, मार्केट के अंदर एक हमें हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग इसको बोलेंगे जो देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार इस पूरे हफ्ते के अंदर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखा है। और जैसे कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबार है, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे लाजमी थी कि हमें देखने को मिलेगी। वापस से निफ्टी जो है वो अपना 25,250 का जो लेवल है उसको वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अहम सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, से अगर गिरावट बढ़ती है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी एक और चिंता होनी चाहिए कि वापस से निफ्टी 25,150 का लेवल रीटेस्ट करेगा। बट सपोर्ट लेवल जो है वो इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे काफी क्लियरली देखने को मिल रहे हैं 25,250 के लेवल्स के पास। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आज के सेशन में एक हल्की सी गिरावट देखी है, जो हमें यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल 55,300 के लेवल के पास स्ट्रिक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वो अगर ब्रेक होते हैं तो वापस से बैंक निफ्टी के अंदर हल्की सी गिरावट जो है वो और गहरा सकती है, जहां पे 55,100 का लेवल जो है वो हम रिटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। बट ओवरऑल आज का सेशन हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे मानकर चले, अभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो ब्रॉडर टर्म पे यहाँ पे नेगेटिव साइड पे नहीं हुए हैं। ऑल राइट, तो ब्रॉडर मार्केट्स में जो रेजिलियंस है बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहा है। अमोल जी, मॉर्निंग शो में स्वागत है आपका। सेटअप देख के बताइए, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, क्या करें अब? रूटीन करेक्शन ही लग रहा है। एक लॉन्ग रैली हो गया था, उसके बाद एक जो टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशंस थे उसकी वजह से आज थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। इनफैक्ट कल से ही थोड़ा सा मोमेंटम ड्रॉप होता हुआ हमने देखा था,
मुझे लगता है ये रूटीन करेक्शन है, बाइंग ऑन डिप्स अभी भी आइडियल स्ट्रेटेजी है, बट रिवर्सल का वेट रहेगा। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम देखते हैं तो 55 200 55 300 एक आने वाले दिनों में क्रूशल सपोर्ट का काम करेगा। ऑल राइट, अब विरल जी के पास चलते हैं। विरल जी, शो में स्वागत है, नमस्कार। क्या व्यू है सर मार्केट पर? या गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन, जैसे अमोल जी ने कहा, धोनी मैडम ने कहा, वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें करेक्शन लग रहा है। और नीचे में 25 150 से 25,000 ये सब क्रूशल सपोर्ट्स है। लग रहा है वो टेस्ट करके फिर से हमें रिबाउंड देखने मिल सकता है। और ऊपर में अगर 25 500 और ये सब लेवल्स क्रॉस होते हैं तो आने वाले समय में हम ऊपर में 25 800 से 26,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में बेहतर काम हो सकता है। तो फिलहाल निफ्टी में मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, पर स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इंडेक्स पर हो सकता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़े, थोड़ा समय लग सकता है दोबारा मोमेंटम रिज्यूम होने में, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। चलिए अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते हमारे खिलाड़ियों की तरफ से बड़ी मेहनत से बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए थे। वहाँ पर किस प्रकार का प्रदर्शन है? धोनी जी के पोर्टफोलियो में अच्छे डिसेंट गेन्स हैं, 3.3% एक हफ्ते में अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अमोल आठवले जी के पोर्टफोलियो में करीब 8.6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस हफ्ते लगातार लीड कर रहे थे वीरल छेड़ा जी, 6.4% की तेज़ी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन आज पहले क्रमांक पर, पहले नंबर पर अमोल आठवले का पोर्टफोलियो है 8.6% का गेंस, और वीरल जी का पोर्टफोलियो दूसरे नंबर पर 6.4% के गेंस के साथ। तो सबसे पहले अब पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या फेरबदल किए हैं, क्या रिजेक्ट किया अपने पोर्टफोलियो में, जिसके चलते बढ़िया प्रदर्शन आपको देखने को मिला। तो धोनी जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालें। वारी एनर्जीज यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, 3,900 रुपये का टारगेट है, एसएल हो गया हिट, एग्जिट कर दिया। जेवीएम ऑटो और उषा मार्टिन में हो गई प्रॉफिट बुकिंग, यानी इनके पास अभी फिलहाल के लिए 2 शेयर और ऐड करने का स्कोप बनता है। धोनी जी, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो रहेगा स्विगी का। ओवरऑल काउंटर के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट मोमेंटम कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड इसके जो टारगेट रहेंगे, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम है 470 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के लिहाज से नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो रहेगा 436 का। 436 का आपके पास स्विगी में स्टॉप लॉस है, और 470 के करीब का टारगेट है। भाव चल रहा है 445 रुपये के करीब का स्विगी। बेहतरीन स्ट्रक्चर है चार्ट का, बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है। अब बात करते हैं अमोल जी के पोर्टफोलियो की। यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन है, क्या फेरबदल किया है? तो सर का पोर्टफोलियो आ गया आपकी स्क्रीन पर। एनएमडीसी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 82 रुपये का टारगेट था। लेकिन ऊनो मिंडा ये कॉल अभी भी खुली हुई है, 1400 रुपये के टारगेट हैं। स्कोप बचता है अमूल सर के पास 2 शेयरों को और ऐड करने का। अमूल जी, कौन सा स्टॉक और किस पैरामीटर पर? MFSL उसके साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1565 के आसपास पिक किया था मैंने। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1675 1700 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1525 का। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये आज हमने हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया हुआ है। एक बड़ा करेक्शन खत्म होते हुए हम देख रहे हैं। ओवरऑल भी ब्रॉडर सेटअप देखे तो अमोल हायर जी, मैं बॉटम माफ़ कीजिएगा, रोक रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा टारगेट प्राइस नोट नहीं कर पाया। 1585 आपने एमएफएसएल का टारगेट बताया, राइट? नहीं, 1675 और 1700। 1675 ये आपका टारगेट है, 1675। यस यस। और स्टॉप लॉस कितना? स्टॉप लॉस है 1525। 1525 ये हो गया आपके पास एमएफएसएल का स्टॉप लॉस, और 1675 बड़े टारगेट्स हैं, क्या बात है। तो मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। सर बताइए, सेटअप बता रहे थे आप। जी, एक बड़ा करेक्शन स्टॉक ने खत्म किया है। और वीकली फॉर्मेशन में देखूंगा तो एक 3-4 वीक का करेक्शन खत्म हुए होते हुए हम देख रहे हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो स्टॉक में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, अच्छे टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते स्टॉक पर रखिएगा नज़र। वीरल जी, इस हफ्ते लगातार आपका पोर्टफोलियो लीड किया है, आप दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बेहतरीन स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा जिसके चलते परफॉर्मेंस आए, बताइए सर कौन सा? पहला स्टॉक मेरा इर्डा पे रहेगा। देखें तो नीचे में डबल बॉटम के बाद हमें थोड़ी बहुत अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है। और इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो भी आज क्रॉस किए। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकते हैं। 175 के टारगेट्स रहेंगे, नीचे में 154 के स्टॉप लॉस रहेंगे।
₹154 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। इरडा यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आज भी अगर आप देखें तो बढ़िया 3.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने एक एक स्टॉक तो बता दिया, लेकिन विरल जी आपके पास 2 शेयरों का स्कोप है। तो एक तो आपने इरडा बता दिया, अब दूसरा भी आप बता दीजिए। सेकेंड पिक मेरी इंटेलेक्ट डिजाइन पे रहेगी। देखें तो उसमें भी हमें नीचे में डबल बॉटम के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है, जो प्रीवियस हाइस से वो भी क्रॉस कर चुका है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में मीडियम टर्म में हमें टारगेट 1150 तक के देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1020 के रहेंगे। 1020 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 1150 तक के टारगेट है। भाव चल रहा है 1065 रुपये का, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। अमूल जी, स्कोप क्योंकि आपके पास भी एक और शेयर ऐड करने के लिए है, तो क्या करेंगे? विकल्प का इस्तेमाल करेंगे अभी ऐड करने का या फिर इंतज़ार करेंगे? थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मार्केट रिवर्स होता है तो जरूर फोकस करेंगे, फिर बाइंग साइड का ही व्यू। तो अभी एक हाई कन्विक्शन एमएफएसएल यही स्टॉक है जो ऐड किया हुआ है, दूसरा विकल्प थोड़ी देर बाद। ध्वनि जी, आपका क्या मानना है? यहाँ पर आशीष जी थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सजेशन दी जाएगी। ऑल राइट, तो अमूल जी और ध्वनि जी ने विकल्प चुना है थोड़ा सा इंतजार करने का। सही समय पर सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके फिर प्रदर्शन परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन इंप्रूव होगा, इसी के चलते इस विकल्प का इस्तेमाल किया है। तो चलिए चेक ले लेते हैं किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर आपको मार्केट पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो दबाव के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। जहाँ पर शो की शुरुआत की थी 19 स्तर के आसपास निफ्टी चल रहा है। तकरीबन 100-110 अंकों की गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट 285 अंकों का कट नजर आ रहा है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, कंपेरेटिवली बेटर एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज एक खास इंपॉर्टेंट इवेंट है कि फुत्सी और सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है। फुत्सी में किसकी एंट्री होगी और सेंसेक्स में वेटेज में क्या फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आखिरी आधे एक घंटे में देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। यतिन, बताइए। जी आशीष, तो अगर हम बात करें एफटीएससी और बीएससी, तो पहले का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके संदर्भ में आज रीबैलेंसिंग होने वाली है और 3 से 3.5 के बीच में टिपिकली ये रीबैलेंसिंग होती है। सबसे पहले एफटीएससी के जो इम्पोर्टेंट नाम हैं जहां आखिर के आधे घंटे में रीबैलेंसिंग होगी, उसके अंदर हम लोग जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आएगी। और अगर हम बात करें तो हेक्सावायर टेक्नोलॉजी से लेकर नारायण हृदयालय, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां आपको खरीदारी दिखेगी। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स में आपको लगभग 4 से 5 करोड़ डॉलर्स के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट काफ़ी अहम ये इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स, आईओबी और नारायण हृदयालय, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ $40 मिलियन से ज़्यादा की बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो पर स्टॉक 170 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग फ्लो आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा सेंसेक्स रीबैलेंसिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 स्टॉक्स हैं जहाँ वेटेज में आपने बदलाव होते हुए देखे हैं। उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल और उसके बाद है आईटीसी, जहां आपको खरीदारी आती हुई नजर पड़ेगी। और बजाज फिनसर्व के काउंटर में भी आपको लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आती हुई नजर पड़ेगी आखिर के आधे घंटे में। तो सेंसेक्स रीबैलेंसिंग और एफटीएससी रीबैलेंसिंग, इन दोनों ही चीज़ों पे आखिर के आधे घंटे में फोकस बना रहेगा। ऑलराइट, तो आधे घंटे में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन्हीं कुछ स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेते हैं जहां पर आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, ध्वनि जी बताइए इसका चार्ट क्या कहता है? ध्वनि जी, आपका माइक शायद म्यूट पर है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट, अमूल जी, शायद लग रहा है कि ध्वनि जी के माइक में कोई गड़बड़ी है। अमूल जी, आप बता दीजिए हेक्सावेयर का चार्ट क्या कहता है? जी क्षमा चाहूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चार्टिंग सिस्टम में चार्ट दिख नहीं रहे। ऑल राइट, कोई बात नहीं है। वीरल जी, हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं, तो वीरल जी आप रेस्क्यू कीजिए, बताइए क्या कहता है चार्ट? आप करंटली देखें तो ये थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में देखें तो इसे अराउंड 790 के आसपास रेजिस्टेंस है और नीचे में
अराउंड 750 के आसपास सपोर्ट्स है। तो ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूवमेंट में अगर 800 ऐसे क्रॉस करते हैं तो 850 से 880 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। हालांकि इतने वॉल्यूम्स होते नहीं है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कंडीशनल बाय में अगर 800 क्रॉस होता है तो ही बाय करने की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 850 टू 880। ऑल राइट, 880 तक के टारगेट से, लेकिन लेवल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। सर, एक छोटा सा बैंकिंग स्टॉक रडार पर आया है जहां पर भी इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं, और इंडियन ओवरसीज बैंक की मैं बात करूं, वीरल जी आपसे ही सवाल लूंगा मैं। तकरीबन 1.5-2% की तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। चार्ट इंट्राडे का स्क्रीन पर आ रहा है, इसका पोजिशनल सेटअप क्या कहता है? ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर में हमें 44 से लेके 48 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो एवरी डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस अगर रखना है तो मेरे हिसाब से 35 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ ये इसमें काम कर सकते हैं। वॉल्यूम्स भी आजकल अच्छे हो रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, एक और सवाल आपसे, सेंसेक्स में वेटेज अगर आप देखें तो आईटीसी यहाँ पर परिवर्तन है, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है काफी समय से। आईटीसी पर क्या रहा है सर? आईटीसी भी देखें तो एक रेंज में है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में देखने मिल रहा है। नीचे में इसे अराउंड 405 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि नीचे में हमें 400 से लेकर 390 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। फिलहाल इसमें भी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनने के बाद ही मैं इसमें कुछ रिकमेंड कर सकेंगे। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से। अब देखते हैं कि हमारे जो खिलाड़ियों की तरफ से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं और पोर्टफोलियो कैसा है, इसमें कैसी चमक देखने को मिल रही है। बात करते हैं एक एक के प्रदर्शन की, तो सबके इंट्राडे के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ध्वनि पटेल ने जो है एक ही स्टॉक आपके साथ शेयर किया फिलहाल के लिए, स्विगी। यहाँ पर आप देखें तो 470 के टारगेट, 435 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो ये ध्वनि जी की तरफ से पिक है। वहीं बात करें प्रदर्शन की, तो 0.3% जहाँ पर शेयर किया है उसके आसपास है, लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है, तो एक ही आइडिया आज आपके साथ शेयर किया गया है। वहीं बात करें हम अमोल जी के पोर्टफोलियो में, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज़, एक तो ऊनो मिंडा 1400 का टारगेट, 1305 रुपये का स्टॉप लॉस, और मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर 1675 का टारगेट, 1525 रुपये का स्टॉप लॉस है। दोनों स्टॉक खरीदारी वाले हैं। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो ऊनो मिंडा बिल्कुल फ्लैट, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल यहाँ 0.4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और कांटे की टक्कर है, तो 0.4% भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे बताने के लिए कि इस हफ्ते कौन खिलाड़ी रहेगा। अब वीरल जी के पोर्टफोलियो में देखें तो इरडा 175 का टारगेट, 154 रुपये का स्टॉप लॉस, और वहीं इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, और इसमें टारगेट दिया था 1150 रुपये का, स्टॉप लॉस 1020 रुपये का, 1063 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। ये दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी थी। अब इरडा ये ज़रूर थोड़ा सा विपरीत जाते हुए, अब इरडा में आधे प्रतिशत की गिरावट आ गई, जिन स्तरों से आपके साथ ये आइडिया शेयर किया गया था। इंटेलेक्ट डिज़ाइन की बात करें तो ये भी थोड़ा सा लाल निशान में, दिक्कत की बात है 0.22%, क्योंकि मैंने बताया कांटे की टक्कर है। तो अब देखना होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका पोर्टफोलियो आपके लिए क्या कह रहा है। तो ध्वनि जी का पोर्टफोलियो अब 2.1% के गेंस के साथ कामकाज कर रहा है। वहीं वीरल जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो डिसेंट बढ़िया 5.66%, लेकिन खास बात यह है कि पूरे हफ्ते काफ़ी लीड लिया इनके पोर्टफोलियो ने। वैसे 3:30 बजे तक का आज का समय है, अभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अमोल जी का पोर्टफोलियो बड़े शानदार फैंटास्टिक रिटर्न देख के मज़ा आ रहा है। 9.1% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, टाइमली आइडेंटिफाई किए, और बेहतर समय और एग्जीक्यूशन के चलते अगर आप देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो फिलहाल के लिए जो स्क्रीन पर प्रदर्शन है मैं आपको बता देता हूँ। अमोल जी का पोर्टफोलियो नंबर 1, नंबर 2 वीरल छेड़ा, और नंबर 3 ध्वनि जी का पोर्टफोलियो 2.1% के गेंस के साथ कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हफ्ते दर के हिसाब से अगर आप देखें तो तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन काबिले तारीफ देखने को मिल रहा है। बेहतरीन एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए थे, तो वहाँ पर ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्वनि जी, अमोल जी और वीरल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस हफ्ते बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़िया मार्केट का आउटलुक भी आपने हमारे साथ शेयर किया, और गेंस के लिहाज से भी देखें तो आपके तीनों पोर्टफोलियोज़ में काबिल तारीफ प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।